हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपको कंप्यूटर में प्रोग्राम्स डेवलप करना है तो उसके लिए क्या क्या फेजेस हमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं। तो बेसिकली अभी हम बात करेंगे कि कंप्लीट सॉफ्टवेयर अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये हेडिंग है प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो यहाँ प्रोग्राम से आप समझेंगे कि हमें एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम डेफिनेशन, कि एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम क्या है जिसका सॉल्यूशन हमें डिजाइन करना है। देन टास्क एनालिसिस, देन एल्गोरिथम डेवलपमेंट। तो टास्क एनालिसिस मतलब हम जो प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन एनालाइज करेंगे कि हमें क्या क्या इंप्लीमेंटेशन करना है, देन उसको एल्गोरिदम में डेवलप करेंगे, एल्गोरिदम को टेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो पाएगा या नहीं, देन उसको किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कोड करेंगे, देन उसकी टेस्टिंग होगी और डीबगिंग होगी। डीबगिंग मतलब एरर आइडेंटिफाई करना, एंड देन मेंटेनेंस एंड एनहेंसमेंट। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल होता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर फील्ड से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे स्टेप्स को एक एक करके इंप्लीमेंट करना होगा ताकि आप अपना एक पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर पाए। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया। तो इस चैप्टर में इस लाइफ साइकिल से एक टर्म निकल के आती है एल्गोरिदम। तो हम बात करते हैं कि अगर हमें एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करनी है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी फाइनाइटनेस। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि नेवर एंडिंग प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन करता जा रहा है और कभी भी एंड नहीं होगा। तो क्या आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहेंगे जिसमें अगर हमने कोई भी टास्क इनिशिएट किया तो वो चलता ही जा रहा है और कभी फिनिश ही नहीं होगा? ऐसा सॉफ्टवेयर कोई नहीं यूज करना चाहेगा। तो इसलिए इनफाइनाइट का अपोजिट होता है फाइनाइट। इट मींस आप जो एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करेंगे वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद आपकी एल्गोरिदम एक पर्टिकुलर रिजल्ट प्रोड्यूस करनी चाहिए, तब तो वो फाइनाइट होगी, अदरवाइज नहीं। और तभी उसको यूजर यूज कर पाएंगे। देन डिफाइनाइटनेस, आपको प्रॉपर स्टेप्स डिफाइन करने पड़ेंगे। एक एक स्टेप को डिफाइन करेंगे तभी जो प्रोग्रामर है जो कोडिंग करेगा वो आपकी एल्गोरिदम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाएगा। अगर आपने स्टेप्स को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया तो जो कोडिंग कर रहा है वो अपने अजम्पशंस उसमें अप्लाई करेगा और जो आप डिजाइन करना चाहते थे वो डिजाइन नहीं हो पाएगा। देन इफेक्टिवनेस, कि जो एल्गोरिदम हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो, कि जो हम इनपुट प्रोवाइड करें उसके रिस्पेक्ट में जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिलना चाहिए। अगर एल्गोरिदम इफेक्टिव ही नहीं है तो फिर उसको भी इंप्लीमेंट करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड एल्गोरिदम में कुछ ना कुछ इनपुट रिसीव होना चाहिए और वो कुछ ना कुछ आउटपुट आपको प्रोवाइड करना चाहिए। तो अगर हम रियल टाइम की बात करें तो आपने एटीएम मशीन यूज किया होगा। एटीएम मशीन में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो आप क्या करते हैं, कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, देन वो प्रोसेस करता है और आपको डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो बेसिकली वो किसके थ्रू इंप्लीमेंटेड है, एक एल्गोरिदम के थ्रू। पहले एक प्रोसेस डिजाइन किया होगा कि जब कोई कस्टमर आएगा तो उसको हमें सबसे पहले क्या पूछना है, देन क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड करना है, अगर वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेगा तो क्या होगा, क्या रिजल्ट्स हमें शो करना है, हमें रिजल्ट्स में क्या क्या कलर्स के कॉम्बिनेशंस यूज करना है। तो ईच एंड एवरी स्टेप को इजीली और डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है ताकि जो एल्गोरिदम है उसको प्रोग्रामर प्रॉपरली कोड में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो अगर एल्गोरिदम प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होगा तो कोड प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं होगा, कोडिंग प्रॉपर नहीं होगी तो टेस्टिंग प्रॉपर नहीं होगी, और टेस्टिंग प्रॉपर नहीं होगी तो जो मार्केट में सॉफ्टवेयर आप लॉन्च करेंगे उसमें बहुत सारे बग्स रह जाएंगे जिसकी वजह से आपको बाद में उसको मेंटेनेंस और एनहेंस करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बेटर है कि आप अपनी एल्गोरिदम पे पहले फोकस करें कि जो हम बनाना चाह रहे हैं एक्चुअली वही बनेगा या कुछ और ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। सो दैट्स वाई एल्गोरिदम कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो अब हम आगे ये देखेंगे कि एल्गोरिदम्स को इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके हमारे पास में अवेलेबल है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, नाउ वी नीड टू सी द वेज थ्रू विच वी कैन इंप्लीमेंट एल्गोरिदम। तो अपने पास में दो तरीके हैं, पहला है फ्लो चार्ट एंड दूसरा है सूडो कोड। तो अगर किसी भी एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करना है या उसके डिजाइन स्ट्रक्चर को समझना है
तो आप या तो फ्लो चार्ट बना दीजिए या उस एल्गोरिदम के लिए आप एक सूडो कोड भी लिख सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्लो चार्ट डिजाइन करने के लिए कौन कौन से सिंबल्स हमें यूज करने हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि सूडो कोड कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट। तो पहले फ्लो चार्ट के सिंबल्स देख लेते हैं, फिर फ्लो चार्ट बनाएंगे, देन उन्हीं फ्लो चार्ट्स को हम सूडो कोड के थ्रू भी कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है, या तो आप फ्लो चार्ट बना लीजिए या फिर आप सूडो कोड लिख लीजिए, जो भी इजी रहता है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और दोनों ही बेसिकली आपकी जो एल्गोरिदम है उसको इंप्लीमेंट करने के काम में आते हैं। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले ये बॉक्स जो कि फ्लो चार्ट को स्टार्ट या स्टॉप करने के काम में आएगा, देन ये बॉक्स प्रोसेस के काम में आएगा, देन दिस इज फॉर इनपुट आउटपुट। तो जब भी हमें इनपुट आउटपुट रिसीव या शो करना है तो ये डायग्राम, देन दिस इज फॉर कंडीशन, देन इनको कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ फ्लो लाइंस को यूज करना होता है। सो दीज आर फ्लो लाइंस। और कभी कभी होता है कि आपका जो एल्गोरिदम है बहुत लेंदी है, इट मीन्स वो एक पेपर या एक जो डिस्प्ले यूनिट है, जैसे बोर्ड की हम बात करें तो बोर्ड में वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और आपको उसको फर्दर कैरी करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कनेक्टर्स। तो आप इस तरीके से कनेक्टर्स यूज करेंगे कि अगर एक फ्लो चार्ट हमने इनिशिएट किया, वो यहाँ फिनिश हुआ, तो हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं ए से, और जहां भी फर्दर आप स्टार्ट करेंगे तो ए से उसको फर्दर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो दीज आर नोन एज कनेक्टर्स। तो इन सिंबल की हेल्प से हम कोई भी फ्लो चार्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब एक छोटी सी प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम है सम ऑफ टू नंबर्स, तो इसको फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, और ये जितने भी बॉक्सेस हैं इनकी हेल्प हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट, तो कुछ भी लिखना है तो बॉक्सेस के अंदर, देन इनपुट रिसीव करना है तो इनपुट बॉक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसमें लिख सकते हैं रीड ए बी। ये वेरिएबल्स हैं, इनका नाम कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था मेमोरी कि हमें डेटा स्टोर करना होता है, तो ये बेसिकली स्टोरेज लोकेशंस होंगे। देन एडिशन परफॉर्म होगा, फिर हमें रिजल्ट प्रिंट करना है तो आप लिखेंगे प्रिंट सी, एंड इसको प्रिंट करने के बाद हमें इसको स्टॉप करना है तो आप ये लिख देंगे। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, दो वैल्यूज को रीड किया, फिर प्रोसेस अप्लाई किया, फिर रिजल्ट प्रिंट किया एंड देन स्टॉप कर दिया। तो बेसिकली हमने एक एल्गोरिदम या एक प्रोसेस को फ्लो चार्ट की हेल्प से इंप्लीमेंट किया। ठीक है, अब आप चाहेंगे कि इसका यूज समझना है कि हम कंडीशंस कैसे अप्लाई करें कि जिससे हम दो डायरेक्शन में जा पाए, या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स। तो एक और फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसमें हमें चेक करना है, हम यूजर से एक नंबर रीड करेंगे, या हम बोले रीड एज ऑफ पर्सन एंड चेक whether person is eligible for vote or not। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कोई भी पर्सन अगर 18 या उससे ज़्यादा एज का हो जाता है तो वो वोट करने के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, तो इंडिया में जो वोटिंग का क्राइटेरिया है वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। तो ये अपनी कंडीशन बनेगी। तो अब यहां दो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो एज 18 या उससे ज्यादा है या फिर एज 18 से कम है। तो अब इस फ्लो चार्ट को कैसे डिजाइन करेंगे, यहां हमने लिखा रीड एज, उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे कंडीशन। तो कंडीशन में आप लिखेंगे एज
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। तो अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इसके ट्रू पार्ट पर जाएंगे और यहां हम प्रिंट कर देंगे एलिजिबल, और फॉल्स के अंदर हम इस तरीके से लिखेंगे प्रिंट नॉट एलिजिबल, और इसको कर देंगे स्टॉप, और ये भी यहीं आकर मिक्स हो जाएगा। तो या तो हम इस डायरेक्शन में जाते हुए स्टॉप पर आएंगे या फिर हम इस डायरेक्शन से स्टॉप पर आएंगे। तो इस तरीके से आप कंडीशन इंप्लीमेंट करके ट्रू और फॉल्स केस को एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जो बॉक्स है डायमंड शेप, इसको यूज किया। फ्लो चार्ट समझने के बाद अब एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करने का जो दूसरा तरीका होता है दैट इज सूडो कोड, वो देखते हैं। तो अभी हमने दो फ्लो चार्ट बनाए थे। पहला हमने 2 नंबर का सम किया और दूसरा हमने चेक किया कि एक पर्सन वोट डालने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो दोनों को अब हम सूडो कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं, एंड उसके बाद जो भी अप्रोच हमें अप्रोप्रिएट लगता है, इजी लगता है, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम सम 2 नंबर के सम के लिए सूडो कोड लिखेंगे। तो सूडो कोड लिखने के लिए आपको कोई सिंबल ड्रॉ नहीं करना, आपको सिंपली स्टेप्स लिखना है। तो अगर हम कंपेयर करें फ्लो चार्ट और सूडो कोड में, तो इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच से सूडो कोड बेटर होता है क्योंकि कोई डायग्राम नहीं बनाना, सिंपली स्टेप्स लिखना है। बट अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन फॉर्म में एक डायग्रामेटिकली अपनी प्रॉब्लम का इम्प्लीमेंटेशन बताना चाहते हैं, सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन बताना चाहते हैं, तो फ्लो चार्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो फ्लो चार्ट में ग्राफिकल सिंबल यूज करते हैं तो वो उसका एडवांटेज भी है, ड्रॉबैक भी है। सूडो कोड के अंदर हम स्टेप्स यूज करते हैं तो वो भी उसका एडवांटेज भी है और ड्रॉबैक भी हो सकता है। बट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी को भी चूज किया जा सकता है। सो स्टेप 1 बिगिन, देन स्टेप नंबर 2 read value of A and B, then step number 3 calculate C equals to A plus B। तो अब यहां ध्यान रखना है कोलन इक्वल्स टू इंडिकेट कर रहा है कि हम असाइनमेंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि सूडो कोड में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें सिंगल इक्वल्स टू यूज करना है। तो सिंगल इक्वल्स टू होता है कंपेयर के लिए और कोलन इक्वल्स टू हम यूज कर सकते हैं असाइनमेंट के लिए। ठीक है, तो अब ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहीं पे भी सूडो कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते, हमें कहीं रन नहीं करना। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से सिंबल्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, देन स्टेप नंबर 4 प्रिंट वैल्यू ऑफ सी, स्टेप नंबर 5 एंड। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम 2 नंबर का सम करने के लिए सूडो कोड कैसे लिखेंगे, सिंपल स्टेप्स, कोई डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो एज अ इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच ये बहुत ही इजी हुआ। बट अगर आपको अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को एक डायग्राम फॉर्म में कोई चीज इंप्लीमेंट करने का मौका मिलता है तो आई थिंक वो ज्यादा अप्रोप्रिएट और ज्यादा माइंड को सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए चॉइस आपकी है, आपको कौन सा एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच यूज करना है। देन अब हम बात करते हैं वोट, कि हम वोट डालने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो अगेन स्टेप नंबर 1 बिगिन, देन स्टेप नंबर 2 हमें यूजर से एज रीड करना होगा, तो आप लिखेंगे रीड एज ऑफ पर्सन। उसके बाद स्टेप नंबर 3 आप लिखेंगे इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देन प्रिंट एलिजिबल एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल एंड इफ या एंड ऑफ इफ।
तो अगेन सूडो कोड को कहीं पे भी रन नहीं करना, तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 एंड। तो इस तरीके से अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ का जो ये पार्ट है जिसको कि हम बोल रहे हैं ट्रू पार्ट, वो इवेलुएट हो जाएगा, अदरवाइज ये पार्ट इवेलुएट होगा जो कि फॉल्स को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम का इम्प्लीमेंटेशन फ्लो चार्ट और सूडो कोड दोनों के थ्रू कर सकते हैं।